हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर हम आपके साथ हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नी पेन यानी कि घुटने के दर्द के बारे में। घुटने का दर्द बहुत कॉमन है, हर तीसरा व्यक्ति घुटने के दर्द से अफेक्टेड है आज के टाइम पे। ज्यादातर ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, कोई भी, आप चाहे यंग हो, चाहे अडल्ट हो या फिर ओल्ड एज के हो, किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है। मेल या फीमेल दोनों में हो सकता है। फीमेल्स में घुटने का दर्द का रेशियो थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा बात करें तो इसके कारण क्या हो सकते हैं कि हमें घुटने का दर्द क्यों हो रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो घुटने का दर्द कई कारण की वजह से हो सकता है। या तो आपको कोई स्पोर्ट्स इंजरी या स्पोर्ट्स जो लोग खेलते हैं कोई, उसकी वजह से उन्हें कोई चोट लगी है, या स्पोर्ट्स खेलने के बाद उनको काफी टाइम से पेन आ रहा है, या कुछ रीजन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो उसे हम स्पोर्ट्स रिलेटेड नी पेन बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपका वजन ज्यादा है तो भी आपको घुटने का दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपको कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती हैं जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट जैसी भी चीजें होती हैं जिस वजह से आपको घुटने का दर्द हो सकता है। इसे आम भाषा में बात कहते हैं, जिसे बात का दर्द भी बोलते हैं, ये इसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो अगर आपको थायराइड है, डायबिटीज है तो भी आपको घुटने का दर्द बहुत कॉमन है, वो हो सकता है आपको। इसके अलावा आप कभी अपनी गाड़ी से गिरे हैं, आपको कोई एक्सीडेंट हुआ है या कभी चोट लगी है तो भी आपको घुटने का दर्द हो सकता है। आपको फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद आपने सर्जरी कराई है, उसके बाद भी वो दर्द हो रहा है, वो भी एक कारण हो सकता है। तो ऐसे मिलाकर बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके घुटने के दर्द के। आई होप आपको आपके घुटने का दर्द का कारण पता होगा। आज के वीडियो में वैसे देखा जाए तो घुटने के दर्द पे वीडियो बनाने के लिए जो काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन घुटने के दर्द पे वीडियो बनाना आसान नहीं है क्योंकि सबके घुटने का दर्द अलग होता है और सारी चीजों को एक ही वीडियो में इन्वॉल्व करना भी आसान नहीं है। पर कुछ बेसिक एक्सरसाइज है जैसे मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी जो आप कर सकते हैं, जो किसी भी तरीके से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और बहुत सेफ एक्सरसाइज है। और सबसे बड़ी बात कि उस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये एक टॉवेल रोल की जरूरत पड़ सकती है जो इजीली सबके घर में अवेलेबल हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो घुटने का दर्द में वैसे तो बहुत तरीके के हैं, लेकिन स्पेशली अगर मैं बात करूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जो ज्यादातर आजकल तो 40 के बाद ही देखा जा रहा है, बहुत कॉमन हो गया है, आए दिन एक न्यू पेशेंट इसका होता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस या नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप इसे बात भी बोल सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो आपको इसमें अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको घुटने में दर्द होगा, ज्यादातर मीडियल साइड या अंदर की साइड जैसे बोलते हैं, ज्यादातर वहां भी घुटने में दर्द इसमें होता है, ज्यादातर देखा जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने एक्सरे निकलवाएंगे, एमआरआई निकलवाएंगे, उसमें आपके जॉइंट का स्पेस कम हो जाएगा। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोग हमेशा जब उन्हें बात होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो कहते हैं हमारे जॉइंट में गैप आ गया है। गैप आता नहीं है, गैप कम हो जाता है। गैप कम हो जाने की वजह से आपके घुटने में फ्रिक्शन होता है। अब इतना इस दो हड्डियों में गैप है, अगर ये गैप कम हो गया तो सीधी सी बात है जब आप मूवमेंट करेंगे तो ये हड्डियां एक दूसरे में घिसेंगी, और जब घिसेंगी तो आपको बहुत तेज दर्द होगा क्योंकि वहां पे आपके डिजनरेटिव चेंजेस आजकल पहले जो 60-50 के बाद हुआ करते थे, आजकल वो 35 के बाद ही होने लग गए हैं। उसकी वजह से क्या हो गया, ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन या फिर ये ऐसे कुछ वेस्ट आपके हड्डी के ही टुकड़े टूट टूट के छोटे छोटे वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो आपको जॉइंट के स्पेस को कम कर देते हैं, और जब आप मूवमेंट करते हैं तो आपको तेज दर्द होता है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक कॉमन कारण होता है। इसके अलावा आपको डायबिटीज है तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमनली हो सकता है। तो अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज अगर आप सोचें कि मुझे और कोई कारण से घुटने का दर्द है तो क्या मैं ये एक्सरसाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत सेफ है। आपको इन एक्सरसाइज से कोई भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। इसको करने में आपको ज्यादा कोई गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है, इसे आप कर सकते हैं। अगर आपको अर्थराइटिस नहीं है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में अर्थराइटिस है या आपको डायबिटीज है,
और आपको ऐसा लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको अगर आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको घुटने का रेंज ऑफ मोशन बना रहेगा, आपके घुटने की स्ट्रेंथ बनी रहेगी, और जिस वजह से आपको घुटने का दर्द नहीं होगा या ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको होने वाला है तो आप उसे डिले कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। तो आप इस एक्सरसाइजेस को करके इन सब चीजों से भी बच सकते हैं। तो वो लोग भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं जिनको घुटने का दर्द नहीं है। ये नॉर्मल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो लोग सर्जरी कराया है, उन्होंने कभी घुटने का फ्रैक्चर हुआ था या फिर लिगामेंट का कोई सर्जरी कराया है, उसके बाद उनका घुटने में दर्द है, तो भी वो एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज जो आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वो आप आराम से कर सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और ये एक्सरसाइज करने से आपको बहुत काफी कुछ रेंज ऑफ मोशन भी बन जाएगा और आपका घुटने का दर्द भी काफी कम हो जाएगा। अगर आपको सर्जरी के लिए रेडी हो रहे हैं, आप प्री रिहेबिलिटेशन फेज होता है, सर्जरी के पहले का फेज होता है, उसमें भी अगर आप हैं तो भी आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम करें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 2 टाइम तो आपको करना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में। आपको इस तरीके से एक टॉवेल या फिर आप चादर का यूज कर सकते हैं और उसको इस तरीके से एक टाइट रोल बना लेना है और आपको सीधा बेड में लेट जाना है कुछ इस तरीके से, और इसको घुटने के नीचे, ये जो गड्ढा होता है यहाँ पे, आपको इसको घुटने के नीचे यहाँ पे रखना है। और आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से लेट जाएंगे और आपको घुटने को, अब देखिए यहाँ पे 2 एक्सरसाइज है। एक है जिसमें दबाना होता है और पैर ऊपर उठता है, जैसे मैंने एंकल उठा लिया, और एक है जिसमें सिर्फ आपको दबाना होता है, आपका पैर ऊपर नहीं उठता है। तो पहले हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम सिर्फ घुटने को दबाएंगे, पैर नहीं उठाएंगे। तो घुटने से हमने टॉवेल को प्रेस करना है और इस प्रेस को हमें 10 सेकेंड तक बनाए रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। एक और बार करके बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। तो ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज। इसी में आपको दूसरी एक्सरसाइज अगर मैं बताऊं तो दूसरी एक्सरसाइज में सेम आपको करना है, लेकिन आपको घुटने को प्रेस करने के साथ साथ आपके पैर को भी इस तरीके से ऊपर उठा लेना है, सीधा करना है। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। तो ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। अब अगर हम तीसरी एक्सरसाइज की ओर बढ़े तो हमें इसी टॉवेल रोल को अपने हील के नीचे या एंकल जॉइंट के नीचे हमें यूज करना है, यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे और सीधा लेट जाएंगे और अगेन हम इसको अपने एंकल जॉइंट से प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको दोनों घुटने के बीच में इस तरीके से इस टॉवेल रोल को रखना है और अगेन आपको सीधा लेट जाना है और दोनों घुटने को इस एंगल पे रख के आपको इस घुटने से आपको दोनों घुटने से आपको इस टॉवेल को प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। एक और बार बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। तो ये थी एक्सरसाइज। और इसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इसी तरीके से लेटे रहना है। एक पैर को सीधा करना है। इस पैर में मुझे दर्द है, इस पैर को मैंने सीधा कर लिया है और इस पैर को मुझे इसके लेवल तक यहाँ तक उठाना है और अपनी ओर खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। एक और बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ये थी नेक्स्ट एक्सरसाइज। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें साइड लेट के अबडक्शन मूवमेंट करना है। उसमें अगर मुझे इस घुटने में दर्द है तो मैं इस साइड लेट जाऊंगी इस तरीके से और यहाँ पे मैं कमर पे हाथ रख के और ये सर के इधर हाथ रख के और मुझे ये सीधा पैर ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स।
इस तरीके से आपको करना है। इसके अलावा नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। इस तरीके से बैठ जाइए आप सीधा टेबल पे या फिर बेड पे, और आपको पैर को इस तरीके से सामने सीधा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। तो ये एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। मोस्टली आप खाली पेट करें तो बहुत अच्छी बात है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आप इसको करें तो और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा सावधानियों की बात करें तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको सबसे पहले तो आलती पालती मार के नहीं बैठना चाहिए। आलती पालती मतलब इस तरीके से जो बैठते हैं ऐसे नहीं बैठना चाहिए, और आपको सीढ़ियों का यूज कम करना चाहिए। और अगर सीढ़ियों का यूज कर रहे हैं तो आपको जिस घुटने में दर्द है उस घुटने में कम वजन डालना है, जिसमें नॉर्मल है आपको उस पे ज्यादा वेट डाल के आपको स्टेयर चढ़ना है और उतरना है। इसके अलावा बात करें तो आपको वेट कम करना भी बहुत जरूरी है। वेट अगर आपका बढ़ता जाएगा तो आपके घुटने पे प्रेशर आता जाएगा। तो ये कुछ सावधानियां हैं। पर एक और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या मैं कभी जमीन पे नहीं बैठ पाऊंगा, क्या मैं कभी पालती मार के नहीं बैठ पाऊंगी, या फिर क्या मैं कभी स्टेयर नहीं चढ़ पाऊंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कभी भी ये कर सकते हैं। आपको जब एक बार आराम मिल जाएगा, घुटने का दर्द आपका ठीक हो जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल आराम से आप स्टेयर चढ़ सकते हैं। लेकिन जिस ड्यूरेशन में आपका ये सीवियर है, आपको पेन हो रहा है और आपको थोड़ा सा ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत टाइम से तकलीफ है, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में ही एक्सरसाइजेस को करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत एडवांस एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन आपको उसको सेल्फ से नहीं करना चाहिए। एक और टिप की बात करूं तो अगर आपको दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस में या किसी भी तरीके से पुराना दर्द घुटने में हो रहा है, तो आप 20 मिनट की गर्म पानी से सेक कर सकते हैं। उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको घुटने का दर्द भी कम हो जाएगा। कई बार लोग बोलते हैं सुबह उठते हैं तो घुटना बहुत टाइट रहता है, पहला कदम रखने में दिक्कत होती है, तो अगर आप सिकाई करके फिर उठेंगे तो स्टिफनेस कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको दर्द अभी कुछ दिनों से है और सूजन भी है, तो आपको गर्म पानी बिल्कुल नहीं अप्लाई करना है। ऐसे टाइम पे आपको ठंडे पानी से या फिर आइसिंग से आपको सिकाई करनी है। तो ये थी आज की टिप, और आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगी। ओके, सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।